कि यदि जीवन में सुख शांति चाहते हो तो 5 कार्य करो, व्यक्तिगत 5 कार्य करो। आप जब तक ये जीवन में नहीं अपनाओगे तो सुख नहीं मिल सकता। वो 5 कार्य कौन से हैं? पहला कार्य कि किसी का धन्यवाद देना सीखो। जब तक आपने धन्यवाद नहीं दिया जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। किसको धन्यवाद दें? सबसे बड़ा धन्यवाद तो किसको दें? जिसने ये 50-60 किलो का पिंड दिया है, हमारे खाने के लिए कंद मूल फल फूल दिए हैं। वो कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। जब तक आप बैठ करके उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद नहीं दोगे तो जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। अब समस्या ये है कि कौन से ईश्वर को माने। प्राय आर्य समाज के मंच पर बैठे तो आर्य समाजियों को आरोप लगता है कि किसी को मानते नहीं है। अरे मानते क्यों नहीं? हमारे पास आकर के देखो। आर्य समाज का हमारा प्रथम नियम ही क्या कहता है? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल। और कैसे मान लेंगे बताओ? आप हमारे पास आओ। दूसरा, हमारे गुरु को देख लो। हमारे दयानंद सरस्वती जी ने जब शरीर को त्यागा तो उस समय भी उन्होंने क्या कहा था? हे ईश्वर, आपने अच्छी लीला की मेरे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे कहें हम? इसलिए हमें परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए। दूसरा, हमें देव यज्ञ करना चाहिए। शास्त्र की यदि परिभाषा में बोलूं तो हमें ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। सुबह शाम बैठ करके उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए। और दूसरा क्या, हमें देव यज्ञ करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति रही है। जब से हमने यज्ञ को छोड़ा है तब से आकार मचा हुआ है संसार के अंदर। यदि चाणक्य की बात करूं मैं, चाणक्य महाराज कहते हैं जिस घर के अंदर यज्ञ नहीं होता है वो घर नहीं, वो शमशान घाट है। उसकी बात को देखते हैं, आज घर में आपस में देखते हैं पहले लड़ाई झगड़े हैं। कारण क्या है कि हमने श्रेष्ठ किसे कहते हैं? कोई भी मत संप्रदाय का व्यक्ति हो, सुबह बैठ करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और दूसरा, यज्ञ करना चाहिए। और तीसरा, उपकार की बात की। माता पिता का उपकार नहीं करोगे, माता पिता ने जो उपकार किया है उनको धन्यवाद नहीं दोगे, कैसे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हो? जिसको पितृयज्ञ कहा गया है शास्त्रों के अंदर। अरे जिस माता पिता ने 25-30 साल तक हमारे को खिलाया पिलाया है, हमारे को बड़ा पाला पोसा किया है, और उसको हम भूल जाएंगे, छोड़ देंगे उसको? ऋषियों ने कहा है वो देश और राष्ट्र और परिवार कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। यही हम दृश्य देखते हैं देश विदेशों के अंदर। जिन्होंने माता पिता को ठुकरा दिया है वो शांति से नहीं बैठ सकते। ठीक है, भौतिक साधन हो सकते हैं, लेकिन भौतिक साधन एक अलग विषय है। आध्यात्मिक शांति के लिए इन 5 कार्यों को करना पड़ेगा। दूसरी परिभाषा में और बोलने का प्रयास करेंगे, ओम का ध्यान करना पड़ेगा। ओम का ध्यान और वेद का ध्यान करना पड़ेगा। जब तक वेद का ज्ञान नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अकेले ज्ञान से काम नहीं चलेगा, ज्ञान के साथ साथ हमें अनुष्ठान भी करना पड़ेगा, और वो यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ेगा। तीसरी बात, चौथी बात बताने का मैं प्रयास करता हूँ, अतिथि यज्ञ करना चाहिए। जैसे हमारे प्रदीप जी हैं, गुरुकुल चला रहे हैं, ये अतिथि हैं, वास्तव में धर्मात्मा लोग हैं ये लोग। इनका हमें सहयोग करना चाहिए। जब तक इनका हम सहयोग नहीं करेंगे तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और अंतिम बात बता के जाता हूँ कि पंच महायज्ञ बताए स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हर गृहस्थी का कर्तव्य है कि 5 कार्य करो। आज आर्यों की पहचान लुप्त होती जा रही है, क्यों हम संध्या भी नहीं करते हैं, यज्ञ भी नहीं करते हैं, तिथियों का मान सम्मान नहीं करते, तो ये आर्य कैसे बन सकते हैं? तो अंतिम बात जो बताता हूँ मैं कि हमें पशु बलि से देव यज्ञ करना चाहिए। माताएं बहनें बैठी हैं, इनसे पूछ लेता हूँ, प्राय मेरी आदत है, जब आटा आप लगाते हैं थोड़ा सा चून पीछे लगा करके आगे लगा देते हैं ना, थोड़ा सा तोड़ते हैं, करते हैं ना? क्यों करते हैं ये कार्य? पता है आपको किसी को? मैंने पूछा, हमारे घर में भी पूछा, भाई ये क्यों करते हो, किस लिए करते हो? बोला कि पता है, ऐसे ही मेरी सासू भी ऐसे ही करती थी, माँ भी ऐसे ही करती थी। तो भाई ये कुछ तो जानते हैं, वो मानते नहीं, जो मानते हैं वो जानते नहीं। शराबी में इनमें मेरे को कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। उदाहरण के लिए शराबी मानता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है उसको, और इनको पता है कि ये करती नहीं है। तो इसलिए हमें भारतीय संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा। स्वामी दयानंद का एक ही नारा था कि वेदों के ओर लौटो, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना ही सोना है। और हम अखबारों को पढ़ते हैं, भारतीय संस्कृति के प्रति सब जागरूक हो रहे हैं। छोटी सी बात बताएं, बोला हाथ से खाना खाना चाहिए। लंदन से वो आता है, एक पेज आता है लिख करके, बोला हाथ से खाना खाना स्वास्थ्य के लाभदायक है, चम्मच से मत खाओ। बोला हमें बताने क्या जरूरत, हमारे तो पुराने जो लोग थे सारे हाथ से ही खाना खाते थे। इसलिए हमें प्राचीन संस्कृति की तरफ दोबारा लौटना पड़ेगा और स्वामी दयानंद के मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो समय के अनुसार मैं यही विराम देता हूँ। बोलो महर्षि दयानंद सरस्वती की जय।